तो फाइनली लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, पीपल एंड एनवायरनमेंट, सब चैप्टर्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और सिंस हमारे पास डेज कम है तो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू, जो बेसिकली दो चीजें हैं, आपको एक रिवीजन करनी है, साथ साथ में आपको पीवाईक्यूज करने हैं, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि आपका जीआरएफ या फिर नेट अच्छे नंबर से हो जाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल नेगी एंड यू वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। This is basically day 102 of 150 days, 150 topics, and the topic is most important questions of mathematical reasoning. ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। इसमें से नेक्स्ट टर्म क्या है? देखो, इसमें आपको क्या करना है ना, आपको पैटर्न ढूंढना है। इसमें पैटर्न क्या होगा? या तो प्लस होगा, या माइनस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या तो एक डिजिट छोड़ के कुछ होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें इनके बीच का डिफरेंस क्या है 3, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 5, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 7। हमको पता लग रहा है ये कि प्राइम नंबर है 3, 5, 7। यहाँ पर क्या हो सकता है? 9, 9 नहीं हो सकता, 11, 11 नहीं, 9 ही है। हाँ, 9 ही है। मतलब जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर ले रखे हैं इन्होंने, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? 11 होगा। तो 26 प्लस 11 कितना होगा? 37। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी, वो हमें देखना है। ठीक है, प्राइम नंबर अगर हो सकता तो 9 नहीं लिखता, हम 11 लिखते। ठीक है, सेकेंड इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म। इसमें भी नेक्स्ट टर्म ढूंढना है। अब इसमें पहले हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, पहले इनके बीच का स्पेस ढूंढते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या है? 8। इनके बीच में क्या है? 12 आई गेस। इनके बीच में क्या है? ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 20, और 20 के बाद क्या आ जाएगा? 24। अरे हाँ, 20 के बाद क्या आ जाएगा? 24। तो इसमें 24 ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा 83। ठीक है, हाँ। अब है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज ए बी सी। अब जो भी है सीरीज, इसमें भी हम डिफरेंस देखेंगे। ए के बाद बी आता है, बी नहीं दे रखा, सी दे रखा। ठीक है, तो एक हो गया बी। सी के बाद आता है डी ई, डी ई 2 हो गए। एफ के बाद आता है जी एच आई, जी एच आई। तो ये एक पैटर्न बन रहा है ना, पहले एक डिफरेंस, फिर दो डिफरेंस, फिर तीन डिफरेंस, फिर एच के बाद भी इतना ही है। ओ के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर बी था, एक था, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर पांच हो जाएगा। तो ओ के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्या हो जाएगा हमारे पास? यू हो जाएगा ऑप्शन। फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इसमें देखो, अब इसमें चार, इसके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पर माइनस भी हो रहा है। तो या तो हम देख लें कि ये प्लस माइनस का सीन होगा, या तो एक और चीज हम देख सकते हैं कि अल्टरनेट में हो सकता है शायद। जैसे कि 4, 8 और ये क्वेश्चन मार्क जो भी होगा, 16, 64 और 56 में जो भी होगा, 4 दूनी 8, दूनी अगर हम करें क्या पता 16 हो, चलो हो सकता है। 16 फोर जा 64, फोर जा 256। मतलब ये हो रहा है कि इस वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पैटर्न बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 16, ए ऑप्शन। ठीक है, अब इन अ सर्टेन कोड each letter is shifted forward by one position in an alphabet so that cat is written at dbu। cat कैसे रिटर्न राइट किया हमने? dbu। c के बाद क्या आता है? d। ठीक है, a के बाद क्या आता है? b। t के बाद क्या आता है? u। तो वैसे ही हम डॉग को करेंगे। d के बाद क्या आता है? e। m n o पे के बाद क्या आता है? p। g के बाद क्या आता है? h। तो ये हो जाएगा हमारा e p h। ठीक है, ये तो सिंपल है, खैर आगे देखेंगे धीरे धीरे। इन अ सर्टेन कोड ईच लेटर इज शिफ्टेड फॉरवर्ड बाय वन पोजीशन। इसमें भी वही एक पोजीशन से फॉरवर्ड, तो सिंपल। जैसे टी यू हो गया, ए बी हो गया, वैसे हम सी, सी डी हो गया, एच आई हो गया, ए बी हो गया, आई जे हो गया, आर एस हो गया। तो डी आई बी जे एस है कोई? डी आई बी जे एस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड ईच लेटर शिफ्टेड फॉरवर्ड बाय 3 पोजीशन। अब इसमें भी वही है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। 3 पोजीशन, एम एन ओ फिर पी, तीसरी पोजीशन। वैसे ही एफ का क्या हो जाएगा? एफ जी एच आई। ठीक है, आई, तो ये वाला हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपको पता ही है कौन सा पैटर्न चल रहा है, ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द टू नंबर आर इन रेशियो 3:5। दो नंबर हैं किस रेशियो में? 3:5 में। इफ द सम इज 128। देखो, दो रेशियो है 3
प्लस 5 इक्वल्स टू 128। पर ये रेशियो में, रेशियो मतलब इनके साथ कोई एक नंबर है जो मल्टीप्लीकेशन में है, एक कॉमन नंबर है, क्योंकि उस कॉमन नंबर का 3/8 ये है और 5/8 ये है। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 128। कितना हो गया, 8x इक्वल्स टू 128। x क्या हो जाएगा हमारे पास 128 डिवाइडेड बाई 8। एक बार देख लेते हैं हम कि हम सही कर रहे हैं या फिर नहीं। 128 डिवाइडेड बाई 8 हो गया हमारे पास 16, 16 हो गया। और उसके बाद 16, लार्जर नंबर क्या हो गया, 16 × 5 कितना होगा, 80। सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 128 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 8x हो गया, 128 x की वैल्यू आ गई ना। अब लार्जर 3x 5x है, लार्जर तो 5x होगा, तो 5x मतलब 5 × 16 जो x की वैल्यू आई हमारी। ठीक है, अब अगला है, अगला वाला भी रेशियो है। अब इसमें ध्यान देना आप, A/B 2/3 है, B/C 4/5 है। अब इसमें एक चीज आपको देखनी है, इसमें दोनों में B है, तो b को अगर हम एक कॉमन वैल्यू ले आए तो ऑब्वियसली वो इक्वेशन सेम हो जाएगी। इक्वेशन सेम इन द सेंस वो एक से ए बी सी की रेशियो में आ सकते हो। जैसे कि b यहाँ पर है 3 और b यहाँ पर है 4। अब इनको एक कॉमन नंबर कैसे लाएं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 4 से कर दूं, तो ये हो जाएगा 8/12। और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 12/15। तो टोटल ये रेशियो कितना हो जाएगा, 8/12/15। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, सिंपल है। देखो मैंने इसमें क्या कहा, जो आपको कॉमन टर्म दिख रहा है, जैसे यहाँ पर बी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो उसको हम एक नंबर पे ले आएंगे। तो जैसे एक नंबर पे आ गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली वो एक सीरीज, एक रेशियो, पूरा एक रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज two numbers are in ratio 4/5। if 10 is added to each the new ratio becomes इतना। अब ऑब्वियसली इसमें भी सेम है, दो दो नंबर किस रेशियो में, 4/5 में। अगर 10 को हम हर से ऐड करें, जैसे कि 4x प्लस 10 करें, 5x प्लस 10 करें, 5x है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 6/7। देखो वहां पर हमने क्या कहा था, 3x, यहाँ पर जो ये था ना 3x प्लस 5x इक्वल टू 120, क्योंकि यहाँ सम था। यहाँ पर क्या कह रहा है, रेशियो 6/7 आ जाएगा। तो 4x प्लस 10 अपॉन में 5x प्लस 10 इक्वल्स टू हमारा 6/7। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, ये कितना हो गया 28x प्लस 70 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा दूसरा, एक सेकेंड ना, हाँ, 8x प्लस 70 इक्वल्स टू क्या था हमारा, 4x प्लस 5 और 5x प्लस 10 इक्वल 6/7। तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 60, 30x प्लस 60। तो ये इधर जाएगा 10, ये इधर जाएगा 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x 5 × 4 20, 5 × 5 25। तो b आ जाएगा हमारा 20 एंड 25। ठीक है, सिंपल है बहुत। अब देखो 11th क्या है, 40% ऑफ अ नंबर इज 68। अब जो 68 नंबर है 40% है, 68 क्या है हमारे पास 40% है। तो हम 100% कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली ऐसे निकालेंगे। या तो आप ऐसे कर लो, 68 डिवाइडेड बाई 0.4, इसको अगर सॉल्व करोगे तो वो 100% आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ, जैसे यहाँ पर है 40% ऑफ अ नंबर इज 68, अगर मेरे को 60% निकालना तो भी मैं ऐसे करूंगा, 68 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60, जितना निकालना है वो मल्टीप्लाई करते हैं, जो पहले से वो नंबर है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। तो या फिर 68 डिवाइडेड बाई 0.4 कर देंगे, इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 68 डिवाइडेड बाई 0.4 इक्वल्स टू 170, 170 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 20%। देखो प्राइस लेते हैं हम 100, इंक्रीज हो गए 20% से 120 हो गए, फिर डिक्रीज हो गए 20% से। अब डिक्रीज 20% ये 100 का नहीं होगा, ये 120 का होगा। 120 का 20% कितना होता है, 120 का 20% कितना होगा, 24। 120 में से 24 माइनस किया तो 96। तो कितना हो गया ये हमारे पास 4% डिक्रीज। जो एक्चुअल तो हमारा कॉस्ट इतना था ना, पहले बढ़ा 20% तो 120 हो गया, फिर 20% घटा तो 96 हो गया। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 4%
डिक्रीज हो गया। 100 का 4% कितना होगा? 4। 4 माइनस कर देंगे तो 96। तो कितना हो गया हमारा? 4% डिक्रीज। ठीक है। In an election between two candidates, the winner secures 60% of the total votes and win by a margin of 200 votes. देखो, winner secures 60% of the total votes। ठीक है, 60% वोट विनर को मिले तो लूजर को कितने मिले? 40%। अब ये क्या कहता है? विन बाय अ मार्जिन ऑफ 200 वोट्स। जो इनके बीच का डिफरेंस है ना, वो 200 है। मतलब 60 और 40 के बीच का डिफरेंस जो 20 है, वो कितना है? 200 है। मैंने क्या कहा आपको? 200। हाँ, जितना हमें दे रखा है वो नीचे रखेंगे, जितना हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई में करेंगे। तो वो ये जीरो से जीरो करके 10 हो गई, तो ये कितना हो गया? 1000। जितना, जैसे यहाँ पर 200 किसकी वैल्यू दे रखी है? 20% की। हमें निकालना है टोटल वोट, मतलब 100% निकालना है। कैसे निकालेंगे? 200 डिवाइड बाय जितने की वैल्यू ये दे रखी है 20 इंटू जितना हमें टोटल वोट्स निकालने हैं 100। अब बी दो 20% कैसे निकाला? देखो, इन्होंने क्या है, विन बाय मार्जिन ऑफ 200 वोट, जो जिसके कम थे ना उससे इतने ज्यादा है, 200 वोट ज्यादा है। तो जीतने वाले के 60% थे, हारने वाले के 40%। तो 20% का मार्जिन की वैल्यू कितनी है? 200। ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, देन प्रॉफिट। अब इसको स्टेप में करेंगे। पहले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल एक ले लेते हैं। चलो, इस पेन से करके दिखाता हूं मैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू वन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है। अब अगर मैं सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल इक्वल्स टू करूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, ये क्वेश्चन के हिसाब से ना, तो ये देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल को मैं लिख सकता हूँ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10। ऑब्वियसली जब कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, तो मैं सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल को लिख सकता हूँ 10। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा? 10/9। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? सेलिंग प्राइस है हमारे पास, सेलिंग प्राइस हो गया कितना? 10/9। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? प्रॉफिट ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1। तो ये कितना हो गया? 1/9। ये क्या हो गया? प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ वन आर्टिकल तो इतना आ गया 1/9। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा ये। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 100 पे 20 का फायदा होता है तो 120 हो जाता है। तो 120 प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी? हम क्या करते हैं, 20 अपॉन में किस पे था ये? कॉस्ट प्राइस पे 100 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस पे होता है ना प्रॉफिट, तो ये निकला। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकला हमारा? 20%। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर है हमारे पास 1/9। क्या है ये? 1/9 हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकल रहा है हमारा? किस पे निकल रहा है? 1 पे। इंटू 100। ऐसे करेंगे ना? ठीक है। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 100/9, जिसको हम 11.11% भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको, देखो, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, मैं नहीं कहूंगा कंफ्यूजन नहीं हो सकती। आपको एक बार दोबारा देखना पड़ेगा जो मैंने पूरा समझाया है आपको। ठीक है। लेट्स डाइव इनटू इट। अगला देखते हैं। अ शॉपकीपर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 50%। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहले 20% किया, उसके बाद जितना बचा था उस पर 15% किया। द इफेक्टिव सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। देखो, पहले 100 की चीज थी, 20% डिस्काउंट हुआ तो 80 हो गया। अब इस पे 15% डिस्काउंट हुआ तो इसकी कितनी वैल्यू निकालनी है हमने? 85% निकालना है, क्योंकि 15% डिस्काउंट कर दिया। अब इसकी कितनी? 85% वैल्यू। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर्स का ही यूज कर लेते हैं हम। कितना था? 80 डिवाइडेड बाई
0.85। तो कितना हो गया ये हमारे पास? 68 हो गया। तो जब हमारे पास वैल्यू 68 आ गई, ठीक है, 100 से आके वैल्यू 68 आ गई, तो मतलब हमने डिस्काउंट कितने का लिया? 32% का डिस्काउंट लिया, ठीक है। देखो शुरू से देखते हैं। हमने 100 की चीज पे 20% डिस्काउंट लिया, 80 आया, तो 20% डिस्काउंट कैसे लिया? हमने इसको मल्टीप्लाई किया ना 0.8 से। फिर हमने डिस्काउंट लगाया कितना? 15% का। 15% का जब डिस्काउंट लगाया तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितनी वैल्यू बची है ना, 15% डिस्काउंट के बाद कितनी? 0.85। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 68। तो फाइनल वैल्यू इतना हमें डिस्काउंट के बाद मिला। तो पहला प्राइस इतना था, तो ये क्या हो गया? 32% हमारे पास डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अब द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 10,000 आफ्टर सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 18% एंड 15%, द सेलिंग प्राइस। इसमें भी ऐसे करना है। 10,000 पे पहले 18% डिस्काउंट था, तो कितना आ गया? 10,000 इंटू करेंगे पहले 0.82, ठीक है। फिर इंटू करेंगे 0.85, जो इसकी वैल्यू होगी 0.82 इंटू 0.85, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा C6970। ये आपको खुद करके देखना है, ठीक है। अगला है एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 178 एट अ लॉस ऑफ 11%। मतलब मैं कह रहा हूं आर्टिकल बेचा कितना गया? 178, लॉस कितना का हुआ? ये 12 हिल पे जाता है। लॉस हुआ 11%। तो आर्टिकल कितने में बेचा होगा? 89। अगर 100 का आर्टिकल है तो 89 में बेचा है। तो 178 की वैल्यू कितनी? 89 इंटू में 100 कर देंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 178 डिवाइडेड बाई 89 इंटू 100। तो एक बार कैलकुलेटर का यूज करेंगे हम। 179 डिवाइडेड बाई 89, 178 था कि 179 था? इंटू 100, 178 था, हाँ। 178 डिवाइडेड बाई 89 इंटू 100, तो ये आ गया 200 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा 200। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट 8% पर एनम। देखो सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला ही बहुत आसान होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये हमारा 5,000, ये हमारा 5,000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया हमारा? ये हमारा आ जाएगा 1200, ठीक है। आगे द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 फॉर 2 years एट 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया। पहले आप रेट लो, रेट जो भी है, फॉर एग्जांपल रेट हमारे पास कितना? 5%। 5% को हम अगर फर्दर वो करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 1/20। तो कैसे करते हैं हम? जैसे आप पीछे भी देखोगे प्लेलिस्ट में मेंशन किया मैं, 20 आया प्लस 1, 21। फिर 20, क्योंकि 2 साल के लिए इसलिए दो बार करेंगे 21। इसका टोटल आ गया 400, इसका टोटल आ गया 441, ये डिफरेंस आ गया 41। तो एक सिंबल के हिसाब से 400 किसकी वैल्यू है? 400 हमारे पास वैल्यू है प्रिंसिपल की, 41 इंटरेस्ट है, और 441 2 साल के बाद जो अमाउंट आएगा वो। हमें 8,000 क्या दे रखा है? हमें 8,000 दे रखा है हमको प्रिंसिपल अमाउंट। तो 8,000 डिवाइड बाई 400, हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इंटू 41। तो हम कर देंगे 8,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 41, 820 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 820 है, हाँ है। 820 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 100। हमें क्या कह दिया इसने? हमें कह दिया इसने कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये अपनी कैसे निकाल? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का आप सिंपल फॉर्मूला पता है, पी 1 प्लस आर अपॉन में आर अपॉन में 100 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हो गया किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट का कितना होगा? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। मैं ज़्यादा टाइम इस सिंपल कैलकुलेशन में वेस्ट ना करके
आप खुद से भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद अगर हम इसको देखें, 100 इक्वल्स प्रिंसिपल हमें दे रखा है, हमें 100 दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 10। तो पी 10 अपॉन में 100 का स्क्वायर, तो ये से जीरो कटा। अब ये है पी 1/10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर मतलब पी 1 अपॉन में इंटू में, ये पी 1 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 100। तो ये 100 इससे इंटू होगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000। 10,000 ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पी पी सी, देखो सी आई माइनस एस आई क्या होगा, पी आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये कैसे आया, सी आई एस आई को पूरा हमने सॉल्व किया उसके बाद आई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 80। तो ये तो सिंपल है, स्पीड हमें डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस 240 अपॉन में 80, ये हो जाएगा हमारे पास 3 घंटे आ जाएंगे। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन कंप्लीट इन 15 days, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट। ये भी बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है, उससे भी आप देख सकते हो। वो कैसे करते हैं, पहले हम ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे। ए कितने दिन में, 12 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 60। ये हो गया वर्क, देखो ये हो गया टाइम, ये हो गया वर्क। और एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी 60 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा 5, और 60 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा 4। एफिशिएंसी जब निकल गया ना, उसके बाद आता है दे विल कंप्लीट द वर्क इन। दोनों अगर साथ में काम करें तो कितना, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों साथ में काम करेंगे तो 9 हो जाएगी एफिशिएंसी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों साथ में काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, हमारा 6.6667 ऐसे करके। तो ऑप्शन होगा 6 2/3, ठीक है। आगे देखो, अ पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस 40 किलोमीटर, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो 40 किलोमीटर, रिटर्न 60 किलोमीटर। तो जब एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, तो एक फॉर्मूला है 2ab अपॉन में a प्लस बी, इसको याद रख लो। तो 2ab क्या हो गया, 2 इंटू ए कितना 40, इंटू बी कितना 60, डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। ये हो गया 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 6 4 24, 2 जा 48। तो ये हो गया हमारे पास 48 आंसर आ जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूड। देखो जहां पर एवरेज 5 नंबर का 20 दे दिया, देखो 5 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी जो भी है। एवरेज कितने नंबरों का है, 5 नंबर का, एवरेज कितना है 20। तो इन टोटल का सम निकाल देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल जो इनका सम है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर बिकम्स 18। एक नंबर हमने हटा दिया, एक नंबर हटा दिया, तो ये यहाँ पर नीचे कितना बचा 4, और एवरेज कितना बचा 18। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7, 72 आ जाए ना। हाँ 72 आ गया। तो पहले का टोटल सम कितना था 100, दूसरे का टोटल सम कितना 72। ऑब्वियसली जो डिफरेंस है, जो बंदा चले गया उसकी उसकी एज क्या है, वो नंबर आ गया 28। अब कई में एज देते हैं कि सबकी एज प्लस करो, तब मेरे दिमाग में वही था। तो डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास 28, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सेम है। यहाँ कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 12 years व्हेन द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड। पहले 12 थे, अब 13 होगी। पहले मैं अपॉन में 12 डाल रखा था, अब मैं अपॉन में 13 डालूंगा। पहले एवरेज था 30, ये जो भी नंबर होंगे इनको छोड़ दो, ठीक है। अब एवरेज हो गया कितना, एवरेज बताना है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 12 years। तो ये पहले इसको मल्टीप्लाई करके बताएंगे, टोटल कितना हो गया हमारे पास 30 प्लस 30 इंटू 2, 360, ठीक है। व्हेन द एज व्हेन देयर एज इज इंक्लूडेड,
व्हेन द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूड, जब टीचर की एज हमने इंक्लूड किया, द एवरेज बिकम कितना, 13 हो गया एवरेज। एवरेज कितना हो गया, 13। पहले थे हमारे पास कितने, ये मैंने उल्टा कर दिया, पहले थे हमारे पास 30 स्टूडेंट्स, अब कितने हो गए, 31 हो गए, क्योंकि स्टूडेंट का एज भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब टीचर का एज भी ऐड कर दिया। अब कितने हो गए, 13 हो गए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा कितना, 30, 31 इंटू 13, 3 में 3, 3 9, 1 3 9 10 4 409, 409 ही है ना। when the age of their teacher is included, the average becomes 13, तो 309 माइनस 360 है वो। चलो देख लेते हैं एक बार। पहले 31 इंटू 13 माइनस, अच्छा 403 होगा, वो कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। तो एज ऑफ टीचर कितनी होगी हमारे पास, 43, तो डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट डू डबल चेक इट, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये मैथमेटिकल रीजनिंग वाली पसंद आई होगी। मैंने इसमें कोशिश करी कि मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूं। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स गाइड, कमेंट डाउन क्या आपको समझ आया, क्या आप और चाहते हो कि मैं उसमें वीडियो बनाऊं, ठीक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट PYQs। ओके देन, बाय।